दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मैंने खुद शूट की थी कुछ महीनों पहले। और ये तब मैंने शूट की थी जब मुझे मौका मिला था हमारी भारतीय रेलवेज के मेहनती गैंगमैन के साथ में ट्रैवल करने का, उनके काम को ऑब्जर्व करने का। और मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि जो पूरा काम दिन भर होता है उसमें का एक मेजॉरिटी हिस्सा एक्चुअली काम के जगह पे पहुंचने के लिए ही हमारे भारतीय रेलवेज के गैंगमैन स्पेंड करते हैं। यानी अगर कहीं पे 3 साढ़े 3 घंटे का काम है तो आने के लिए 1.5 2 घंटे का समय लग सकता है। पूरा समय जो है पटरी पे चलने में हम गुजारते हैं और ऑब्वियसली ये एनर्जी भी काफी कंज्यूम कर लेता है। तब एक सवाल उठता ये है कि कई बार ऐसे फोटोज वगैरह हमें देखने मिलते हैं, वीडियोस देखने मिलते हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स पे जो ये बताते हैं कि अब गैंगमैन को चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको ऐसी गाड़ियां या ये साइकिल जैसे जो कॉन्ट्रैप्शन है वो दिए जाएंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने काम के लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सालों से ऐसी खबरें आने के बावजूद रेलवे से कोई भी सुविधा गैंगमैन को देते हुए नजर नहीं आती। और रेलवे की इसके पीछे कुछ मजबूरियां है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीह्यूमनाइजेशन नहीं है, वो मजबूरियां क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों रेलवेज और गैंगमैन काम कैसे करती है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क होता कैसे है, वो समझना बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि एक्चुअली गैंगमैन को सुविधा क्यों नहीं मिलती ट्रैवलिंग की। तो एक एक करके कारण समझते हैं। पहला कारण है वो लोकेशन जहाँ पे काम होते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर रेलवे ट्रैक किसी बहुत इंपॉर्टेंट रोड या किसी बहुत स्टेशन के पास में हो सकता है कि वो जो ट्रैक का सेक्शन है वो घाटों में हो सकता है, दूर हो सकता है किसी भी गांव से। और इसके वजह से जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई रोड वगैरह पहुंचती हो जहां पे गैंगमैन को ड्रॉप किया जा सके एग्जैक्टली उनके काम के जगह के पास। कई बार हमें ये देखने मिलता है कि रेलवे सुविधा तो देती है लेकिन ये सुविधा जो है वो लेटेस्ट या जो क्लोजेस्ट अवेलेबल रोड है वहां तक दी जाती है। यानी ऐसा नहीं कि रेलवे बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट नहीं देती। कई बार जो गैंगमैन है उनको अलग अलग व्हीकल्स में नियरेस्ट रोड तक ड्रॉप किया जाता है, लेकिन उसके आगे का जो स्ट्रेच है जहाँ पे काम किया जाना है वहां पे पैदल चलना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैंगमैन पैदल चलते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, इनफैक्ट जो सीनियर इंजीनियर्स होते हैं वो भी जरूरत पड़ने पर इतना ही डिस्टेंस वॉक करके कवर करते हैं। लेकिन फिर ऑप्शन ये क्यों नहीं दिया जाता कि जैसे वो साइकिल वाली फोटोज वीडियोस हमने देखी वैसे कोई व्हीकल दे दिया जाए ताकि गैंगमैन जो है ट्रैक्स के ऊपर से ट्रैवल कर पाए। तो यहाँ पे काम किस कंडीशन में होता है वो समझना जरूरी है। दोस्तों जनरली जब गैंगमैन काम कर रहे होते हैं तब वो सेक्शन ब्लॉक नहीं होता, यानी कि ट्रेन्स वहां पे चलना लाइव होती है। अब ऐसा नहीं कि कभी ब्लॉक नहीं होता, जब कोई मेजर मॉडिफिकेशन है, कोई बड़ा काम है तब जरूर ब्लॉक लिया जाता है। लेकिन जनरली जब छोटे मोटे मेंटेनेंस हो रहे होते हैं, अपग्रेडेशंस हो रहे होते हैं, तब कोई भी रेलवे सेक्शन को बंद नहीं किया जाता। और इसी की वजह से ही आपने ट्रेन के अंदर से गैंगमैन को देखा होगा ट्रेन के ट्रैक्स के बगल में। और ये लाइव ट्रेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी व्हीकल को देने के लिए। दोस्तों जब मैंने गैंगमैन के साथ में ट्रैवल किया था तो वो कितना एक डेंजरस वॉक है वो मुझे तब समझ में आया। देश के कई बिजी सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर 5-10 मिनट्स में एक ट्रेन गुजरती है और ऐसे सेक्शंस के अंदर कई ऐसी जगह होती है जहां पर ठहरने तक की जगह नहीं होती। कोई टनल के अंदर बहुत संकरी जगह होती है जहां पे आपको ट्रेन आते समय रुकने के लिए मिलती है। कई बार ब्रिज सेक्शंस होते हैं जहां पे लिटरली पूरे ब्रिज के ऊपर 3-4 प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप रुक सकते हो, वरना बीच में रुकने के लिए कोई स्पेस नहीं है। और दूसरे पटरी पे अगर जाना है तो नीचे सीधा का सीधा एक खाई जैसा गैप होता है जिसके ऊपर से जंप करके जाना पड़ता है। ऐसे कई लोकेशंस होते हैं जहां पर ट्रेन आने के बाद में गैंगमैन को वेट करना पड़ सकता है। और प्रॉब्लम यह है कि गैंगमैन जब ट्रैक पे चल रहे होते हैं या इवन कोई भी चल रहा हो तो ट्रेन जो है वो विद इन फ्यू सेकंड्स आती है और चली जाती है। ऐसे नहीं है कि आपको बहुत लंबी वार्निंग मिलती है। गैंगमैन का चलने का एक पैटर्न भी होता है। जनरली उनका ग्रुप जो है वो टूल्स वगैरह लेके आके तो चल रहा होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके पास में एक सीटी भी होती है कि वो ऑब्जर्व करते रहे कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, स्पेशली पीछे के डायरेक्शन से। और गैंगमैन जनरली वॉक सामने के डायरेक्शन से करते हैं, यानी जिस पटरी पर वो वॉक कर रहे हैं वो पटरी को सामने से आने वाले ट्रेन को ही हैंडल करना पड़ता है। इस हिसाब से वो वॉक करते हैं। इसकी वजह से ऑब्वियसली कोई दूर आती हुई ट्रेन को स्पॉट करना इजी हो जाता है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता, स्पेशली सिंगल लाइन पे। और अगर ऐसे टाइप की सिचुएशन में कोई व्हीकल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, कोई साइकिल वगैरह के जैसे, तो कोई ट्रेन आने पर उतना समय नहीं मिलता कि उस व्हीकल को हटाया जा सके, वो भी किसी सेफ जगह पे हटाया जा सके। और उसके वजह से कोई व्हीकल देना
यहाँ पर ज्यादा सेफ्टी इशू बनता है रादर देन अ फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हम मान ले कि ऐसे साइकिल वाला जो ये व्हीकल बताया गया था वो दे दिया हमने गैंगमैन को। पहली बात तो ये व्हीकल्स के अंदर वो क्लियरली समझ रहा होगा कि 2 3 4 लोग ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल व्हीकल्स देने पड़ेंगे। और मान के चलो कि कोई टनल या किसी ब्रिज के ऊपर ऐसी जगह पे ये पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई ट्रेन आते हुए नजर आती है, और उस समय पर ये भारी भरकम व्हीकल्स जो ट्रैक्स के अंदर फिक्स किए गए हैं यानी प्रॉपर्ली अलाइन किए गए हैं उनको निकालना पड़ेगा, और ये भारी भरकम व्हीकल इजीली नहीं निकाला जा सकेगा टाइम पे। जल्दबाजी के दौरान कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे फिर उनको वापस प्लेस करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा देश के कई सेक्शंस है जहाँ पर 5 10 15 मिनट में ट्रेन आती है, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा सेफ्टी इशू बन के आता है, जिसकी वजह से रेलवे ऐसा कोई व्हीकल दे नहीं सकती। आपने कुछ व्हीकल ऐसे भी देखे होंगे फुल छतरी वगैरह लगाकर जो है बाबू अफसर गुजर रहे होते ट्रैक पे, लेकिन वो ब्लॉक सेक्शंस के अंदर ही किया जा सकता है, और कई बार वैसे व्हीकल्स ब्लॉक सेक्शन के दौरान अवेलेबल भी किए जाते हैं, लेकिन जनरल मेंटेनेंस के दौरान ये ऑप्शन उनको अवेलेबल नहीं होता। और ये वो कारण है जिसकी वजह से हमारा भारतीय रेलवे गैंगमैन को कोई ट्रैवल करने के लिए कोई कस्टमाइज्ड व्हीकल नहीं देता। उम्मीद करता हूं आपको आज एक नई बात पता चली होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।